हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के ऊपर। के फिनटेक का एक आईपीओ आने वाला है और ये एक आईपीओ के ही रजिस्ट्रार भी है। रह चुके हैं कई कंपनियों के और मैं खुद इसकी जो है लिंक प्रोवाइड करता हूँ। जब आईपीओ आते हैं तो जब आप अलॉटमेंट को चेक करते हैं वो कई आईपीओ जो है इसी कंपनी के होते हैं, ये इसका रजिस्ट्रार होते हैं, यहाँ पर आईपीओ चेक होते हैं। तो आईपीओ को जो बांटने का काम होता है वो ये कंपनी करती है, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो ये आईपीओ का रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं, फाइनेंशियल कंपनी है। और ये एक देखें तो इसके अंदर सरप्राइज लिस्टिंग इसकी हो सकती है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर जो है एक नेगेटिव बातें चल रही है कि डिस्काउंट लिस्टिंग होगी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल नहीं रहा है। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले देखें तो ये पूरा का पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल है, कोई भी का पैसा जो है कंपनी में नहीं जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हालांकि प्रीमियम ज़्यादा नहीं, ज़्यादा प्रीमियम के ऊपर ये लिस्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर जो है डिस्काउंट लिस्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट लिस्टिंग इसके अंदर नहीं हो सकती। एटलीस्ट ये या तो आईपीओ प्राइस के आसपास या इससे थोड़ा सा ऊपर खुलने की इसकी पॉसिबिलिटी है, अगर मार्केट तब तक स्टेबलाइज रहा तो। मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा करेक्शन है, अगर कंसोलिडेशन जोन में है। अगर निफ्टी की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जब तक निफ्टी 18,100 के ऊपर है तब तक इसके मतलब कि मार्केट जो है इसके अंदर एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा। अगर 18,100 को तोड़ देता है तो ज़्यादा थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, तो वो लेवल भी आप ज़रूर नोट करें। लेकिन इस आईपीओ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट लिस्टिंग नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे मैं और बताऊँगा। आप सीधा सीधा ये मत समझ लीजिए कि मैं अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले आप बात को समझिए फिर जानिए। यहाँ पर देखें तो इसकी जो ओपनिंग डेट है हमने देख लिया, और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 29 तारीख को होगी, 29 दिसंबर को। और ये इसके जो है रिटेल कोटा में कितने पैसे लगेंगे और स्मॉल एचएनआई और वो सब इसके डिटेल है। और यहाँ पर देखिए तो ये इसका नेट प्रॉफिट कितना है, तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, ये इसका नेट प्रॉफिट है और इसका रेवेन्यू, और ये जो है ये इसका बोरोविंग मतलब कि डेट डेट कितना है कंपनी का, तो ये आप देखते जाइए नीचे नीचे। जैसे ही अगर देखें तो 2021 में इसने घाटा किया था और तब इसका जो डेट था वो 350 करोड़ था। उसके बाद कंपनी मुनाफे में आ गई, ये सारे पैसे करोड़ में है। 2022 आते आते इसने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। यहाँ पर देखें तो 150 करोड़ का प्रॉफिट, और जो डेट कम किया है वो कंपनी ने अच्छा काम किया है। और नीचे और ये 6 महीने का, इसी साल का 6 महीने का अगर रिजल्ट देखें तो 85 करोड़ का प्रॉफिट, 350 करोड़ का रेवेन्यू, और जो डेट है वो 125 करोड़ के आसपास का। तो ये डेट जो कम हुआ है या रिलेटिवली यहाँ पर ये इस साल से इस साल में ये अच्छी बात मुझे लग रही है। और फ्रेश इश्यू नहीं ला रही है कंपनी, क्योंकि फ्रेश इश्यू आईपीओ की उसको पैसे की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसे डेट सिर्फ 125 करोड़ के आसपास है, तो इसको कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो आई थिंक इसीलिए जो है ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। तो इसके में अंदर कुछ नेगेटिविटी है नहीं। इससे पहले मैं इसको आपकी इसकी वेबसाइट के ऊपर ले जाना चाहूँगा। ये इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। आप उसके ऊपर कई बार आ चुके होंगे, लेकिन इस एंगल से इसको नहीं देखा होगा, क्योंकि तब आप सिर्फ आईपीओ का जो है अलॉटमेंट देखने आते हैं। तो ये सभी जो है एक चीज़ें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर देखें तो मैं इसके प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके जो 3 डॉट्स के ऊपर जाके, तो यहाँ पर आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईपीओस, म्यूचुअल फंड्स, नेशनल पेंशन स्कीम, और सारे के सारे जो कॉर्पोरेट रजिस्टर्स होते हैं उसकी जो सॉल्यूशन है वो ये प्रोवाइड करती है। ये आप देख सकते हैं नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाए तो। और यहाँ पर सब अच्छे से बताया गया है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसका सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करती है। एक फाइनेंशियल कंपनी है तो इसके अंदर अब इसका ये पार्ट एक बढ़िया रहा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमने नेट प्रॉफिट तो आपको इसके अंदर देखा ही हमने। अब इसका ईपीएस, ये करंट मार्केट अभी साल का ईपीएस कितना है, ये थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल नहीं लगेगा ये, लेकिन ये चीज़ें हैं वो समझनी ज़रूरी है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर इसकी एनएवी यानी कि बुक वैल्यू 44 रुपये है, और प्राइस टू बुक रेशियो है 8.5 के आसपास, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.5 के आसपास है। ये ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब इसका ईपीएस 3 साल का तो 3.5 रुपये के आसपास आया, लेकिन इस साल का जो अगर देखें, इस साल का ये जो 6 महीने में इसका जो प्रॉफिट, और पिछले साल भी इसका प्रॉफिट जो बढ़ा है, उस हिसाब से 10 रुपये का ईपीएस है इसका। ये आप नोट ज़रूर कर लें, 10 रुपये का ईपीएस आया है। और इसका करंट जो है ये 300 आई थिंक 66 रुपये के आसपास ये जो है आईपीओ ला रहे हैं। तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर ये भी बताया गया है ये 36 के पी के ऊपर आईपीओ ला रहे हैं। अब इसका जो कंपैरिजन करें तो लिस्टेड पीयर्स कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कि कैम्स कैम्स नाम की जो कंपनी यहाँ पर लिस्टेड है, कैम्स, वो इसका एक लिस्टेड पीयर है। और उसका जो ट्रेडिंग अभी करंटली 14 दिसंबर को 39 के पी पर ये वो ट्रेड कर रही है, और इसका जो पी है वो 36 है। तो जी हाँ, ये चीज़ भी है कि ये आईपीओ महंगा है।
प्रोमोटर्स ने रिटेलर्स के लिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो कुछ ज़्यादा टेबल के ऊपर छोड़ा नहीं है। केवल और केवल ये आईपीओ एक जो है फेयर प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, ये आप कह सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव है, महंगा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन चीज़ प्रॉब्लम यह है कि कुछ डिस्काउंट छोड़ा नहीं है। अगर ये 36 के पीईओ की बदले पीई के बदले 30 या फिर 32 के पीई पर आता, तब इसके अंदर बाइंग करने का और अच्छा खासा क्रेज देखने को मिलता। लेकिन एक चीज़ और फ्रेंड्स, रिटेल कोटा सिर्फ 10% है, बाकी 90% अगर हिस्सा देखा तो ये बड़े प्लेयर्स के हाथ में है। तो उस वजह से बिग वाली का आना थोड़ा सा कम हो सकता है प्रेशर लिस्टिंग के समय। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट लिस्टिंग इसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो आप इसके अंदर अप्लाई करें या ना करें, तो मैं यही कहूँगा कि आप यूपीआई के थ्रू मैंडेट आखिरी दिन मंगाइए, और दोपहर के 2 बजे के बाद आप देखिए 3 बजे तक अगर क्यूआईबी का हिस्सा अब यहाँ पर ठीक से क्यूआईबी यानी कि एफआईएस का अगर अच्छा खासा इसके अंदर इंटरेस्ट रहता है, तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और एनआईएस को मत देखिए, क्यूआईबीस को देखिए, यानी कि एफआईएस को। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्काउंट लिस्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन मार्केट के अंदर अगर कुछ उठापटक ज़्यादा रही तो पता नहीं। बाकी आई थिंक मेरे हिसाब से इसके अंदर डिस्काउंट लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी कम है, और आखिरी दिन में क्यूआईबी को देखकर अप्लाई करना चाहिए। सो आपके कुछ सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।